गजा का पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ दो रियासती हल से मुमकिन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, गजा में तारीखी बदतरीन नस्ल कुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया। 50,000 से जायद शहादतें हो चुकी। खिता इन तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। तवक्को है मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी इस्लाहत कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब की सरमायाकारी दरकार है। आलमी बरादरी मौसमियाती मालियाती मुआवनत और टेक्नोलॉजी की मुंतकली यकीनी बनाएं। आए मिलकर आलमी अमन, पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल के नए दौर का आगाज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी मफादात की तकमील के लिए लाहे अमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी इश्तराक व ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत। इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम और अमन को बरकरार रखने के लिए दो रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और यूएई के हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की यूएई के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। देरपा इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए सरगर्मियाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। दुबई में वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बीच और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने मुल्क में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहत पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस से जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। वफ्द ने कहा, हम मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक बारे जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहत कर रहे हैं। वफ्द ने कहा, हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा, हमें अदलिया के लिए मसनूई ज़हानत चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, बानी पीटीआई के लिखे खत का जायजा लिया है। बानी चेयरमैन के खत में जो शिकायत की गई हैं वो आर्टिकल 183(3) का मामला है। आईनी कमेटी बानी चेयरमैन के लिखे खत को देखेगी। बानी चेयरमैन ने खत के साथ दस्तावीज भी लगाई है। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहत के लिए एजेंडा मांगा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आम इंतखाबात और 26वीं आईनी तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। बयान में कहा कि आलमी मालियाती फंड के वफ्द की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इंतखाबात में जो हुआ वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से पैदा होने वाले मसाइल से भी आगाह करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मुतनाज़ा हो गई। 2 सीनियर तरीन जजेस और अपोजिशन के सीनियर अरकान की अदम मौजूदगी में जजेस की तकर्री गैर आइनी है। गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ तमाम कानूनी और आइनी रास्ते अपनाएंगे। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। खत लिखने बारे पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट पे लाना चाहता था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब टैक्स केसेस में माहिर हैं। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेर गौर होगा। चीफ जस्टिस को लिखा जाने वाला खत मुझसे पहले मीडिया को मिल जाता है। खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंच सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुना करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी ऐवान सादर भिजवा दी गई। सादर की मंजूरी के बाद वजारत कानून जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नए जजेस की आमद के पेश नज़र 3 नई अदालतें भी तैयार कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला हैं। किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की असम्बली इजलास में रूलिंग। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जज के रिमार्क्स दुरुस्त हैं। बाकी इदारों की तरह पार्लियामान भी टूट चुकी है। हुकूमत ने ऐवान को भी कमजोर कर दिया है।
अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा। कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत अरकान असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला फाइनेंस कमेटी करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन के जो अरकान इजाफी तनख्वाहें नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। अपोजिशन अरकान की ऐवान में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। टीवी स्क्रीन्स पर डंडे मारे गए। आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूटमार की गई। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले कि सियाम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा आर्मी अफसरों पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया वो काम जो पार्लियामान के करने का है सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री अफसर आया तो उस सवाल का जायजा लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा क्या किसी मुलजिम ने दौरान ट्रायल फौजी अदालत को चैलेंज किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तफसीलात हासिल करके अदालत को आगाह करूंगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम सियासी जमातों से ज्यादा शफाफ पार्टी इलेक्शन हमने करवाए थे, इसके बावजूद हमें अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारा तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात FIA के पास हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। पीटीआई ने तमाम फरीकैन की दरखास्तों का जवाब जमा करवा दिया। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। वज़ीर आला का काम ज़ाती हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। मैं बच्चों को लैपटॉप दे रही हूँ लेकिन कोई था जो बच्चों को पेट्रोल बम दे रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा अपने बच्चे बाहर बैठे, यहाँ बच्चों का गलत कामों की तरगीब दी। दूसरे बच्चों को तरगीब दी गई गाली दो, जलाओ घिराव करो। कोई कहे मेट्रो बस को आग लगा दो तो इनकार कर देना। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का 1100 बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान। कहा बतौर माँ वादा है आपकी बेहतरी के लिए काम करती रहूंगी। जितने भी वसाइल हैं उन्हें आप पर खर्च किया जाएगा। MQM ने पीपल्स पार्टी पर कराची वालों पर जुल्म करने का इल्जाम लगा दिया। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर नौजवानों से रोजगार छीना जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में कराची के बच्चों के दाखिले बंद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मुत्तहदा वाले दाखिली तजाजात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। कराची के शहरी MQM के बहकावे में आने वाले नहीं। अमरीकी सदर गाजा पर कब्जे का मुतनाज़िया बयान के बाद धमकियां देने पर उतर आए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजरायली कैदी रिहा न हुए तो हमास को समझ जाना चाहिए मैं क्या कर सकता हूं। गाजा दोबारा जहन्नुम बन जाएगा। ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को फलस्तीनी पनाह गज़ीनों को कबूल न करने पर इमदाद बंद करने की धमकी भी दे दी। इससे कबल फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने इजरायली कैदियों की रिहाई मुअत्तल कर दी थी। हमास का कहना है कि ट्रंप के गाजा मंसूबे के ऐलान के बाद अमरीका की जमानतें बरकरार नहीं रहीं। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में गाजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत खत्म हो गई। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गुफ्तगू में कहा गाड़ियों, अद्वियात और चिप्स पर भी टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ अमेरिका को दोबारा अमीर बनाने की शुरुआत है। अमेरिकी सनतें अमेरिका में वापस आकर काम शुरू करें। अमेरिका ज्यादातर कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको से स्टील और एल्यूमिनियम दरामद करता है। उधर अमेरिकियों के लिए बैरून मुल्क ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने के दरवाजे खुल गए। ट्रंप इंतजामिया ने रिश्वत देने पर पाबंदी के कानून में नरमी कर दी। गैर मुल्कियों को रिश्वत देने पर अमेरिकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ट्रंप ने कहा रिश्वत पर पाबंदी से अमेरिकी कंपनीज को नुकसान हो रहा था।
इलॉन मस्क ने चैट जीपीटी खरीदने के लिए $97 अरब की बोली लगा दी। सीईओ ओपनएआई सैम ऑल्टमैन ने इलॉन मस्क की पेशकश ठुकरा दी। कहा, इलॉन मस्क चाहें तो $9.74 अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मुझे बेच दें।